हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित पारिक। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपने नए टॉपिक पर, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या है बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आपका पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्या है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं इनका कौन सा नेचर होता है, इनका पार्टिकल नेचर होता है और क्यों होता है, ये भी हम इसके अंदर आज डिस्क्राइब करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं बच्चों, ये प्लांक क्वांटम थ्योरी के नाम से भी जानी जाती है। किसके नाम से भी जानी जाती है? प्लांक क्वांटम थ्योरी के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि प्लांक ने ही इस थ्योरी को क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। और ये थ्योरी जो दी थी वो प्लांक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी। तो आगे देखिए बच्चों, इन्होंने क्या कहा था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ध्यान दीजिएगा, इसको अंडरलाइन कर देता हूं मैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस वाज एक्सप्लेन्ड बाय द मैक्स प्लांक। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस जो थी बच्चों, कौन सी रेडिएशन थी? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस जो थी ये क्या नाम से मैक्स प्लांक ने 1900 के अंदर इसको क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। और इस थ्योरी को इन्होंने क्या नाम दिया था? इन्होंने प्लांक क्वांटम थ्योरी इसको नाम दिया था। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, देखिए, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक व्हेन ए सॉलिड ऑब्जेक्ट इज हीटेड इट एमिट्स रेडिएशंस। क्या होता है कि इनके अनुसार क्या है बच्चों, कि जैसे मान लीजिए बच्चों ये क्या है, एक सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड है। मैं इसको क्या करता हूँ, हीट करता हूँ, इसको एनर्जी देता हूँ, और एनर्जी देने के बाद में क्या होगा बच्चों, ये क्या करता है कि यहाँ से रेडिएशंस जो हैं, क्या है, रेडिएशंस जो हैं वो यहाँ से क्या करता है, ये निकालता है, ठीक है, ओवर ए विथ रेंज ऑफ वेवलेंथ। जो क्या है कि अब मैं ये कह सकता हूँ कि डिफरेंट वेवलेंथ की हो सकती है, ठीक है, और यहाँ पर जो इनकी वेवलेंथ जो होगी वो डिफरेंट भी होगी, ठीक है। आगे दिया हुआ है कि एन आइडियल बॉडी विच एमिट्स एंड ऑब्जर्व रेडिएशंस ऑफ ऑल वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। ये क्या कहते हैं कि अगर ऐसा कोई बॉडी या ऐसा कोई सब्सटेंस जो क्या नाम से हर तरीके की या डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी करे और उसको क्या करे, एमिट भी करे, क्या करे, उसको एब्जॉर्ब भी करे और उसको एमिट भी करे, तो ऐसी जो बॉडी जो होगी वो क्या कहलाएगी, ब्लैक बॉडी कहलाएगी। ऐसी जो बॉडी होगी बच्चों को क्या कहलाएगी, ब्लैक बॉडी कहलाती है। आगे देखिए, एंड द रेडिएशंस एमिटेड बाय दिस बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। और ये जो ब्लैक बॉडी जो है, ये यदि कोई रेडिएशंस यहाँ से क्या करती है, निकालती है, अपने अंदर से ये ब्लैक रेडिएशंस को निकालती है, एमिट करती है, तो ऐसी ब्लैक बॉडी क्या कहलाती है, और ये सॉरी, इन रेडिएशंस को हम क्या कहते हैं, तो इन रेडिएशंस को हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हम इनको कहते हैं। मैक्स प्लांक एक्सप्लेन दैट सच इफेक्ट दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ध्यान देना बच्चों, ये बहुत अच्छी बात की थी इन्होंने कि एटम्स और मॉलिक्यूल जो हैं डू नॉट एमिट रेडिएशंस और डू नॉट एमिट रेडिएशंस कंटिन्यूअसली। ध्यान देना कि जो अपने एटम है और मॉलिक्यूल जो हैं ये क्या है बच्चों, कंटिन्यूअसली क्या है, रेडिएशंस को एमिट नहीं करते हैं। क्या है, कंटिन्यूअसली रेडिएशंस को एमिट नहीं करते हैं। अभी एग्जांपल लेकर के मैं इसको समझाऊंगा। पहले जो थ्योरी दी थी मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक है। बट दिस कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। क्या करता है बच्चों कि ये एनर्जी जो इमिट करता है, ठीक है, वो एक साथ में ही इमिट नहीं कर देता है। ध्यान देना कि अगर यदि ये एनर्जी एक साथ में एक बार में ही इमिट कर देगा, जैसे हम मान लीजिए किसी आपके पास में कोई टब है, इस टब के अंदर हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, किसको, वाटर को हीट करते हैं, और वाटर को हीट करने के बाद में हम देखते हैं कि वो वाटर के अंदर से अपने वेपर्स निकलने लगते हैं। क्या निकलने लगती है? वेपर्स निकलने लगती है। अब क्या होगा कि यदि मान लीजिए मैंने इस हीट को हटा दिया, यहाँ से हीट को हटाने के बाद में मैं इसको रखता हूँ, तो क्या ये वाटर जो है वो एक बार में ही अपनी एनर्जी को रिलीज करता है? मतलब ये तुरंत हीट हटाते ही यहाँ से इसका वेपराइजेशन बंद हो जाएगा, और वेपराइजेशन बंद होकर के क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा वापस से? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ये तो लिक्विड के लिए बताया, सॉलिड में भी यही चीज है। किसी भी मेटल्स को हम क्या करते हैं बच्चों, जब गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, उसको हीट देते हैं, हीट देने के बाद में वो क्या होती है, गर्म होती है, और गर्म
होने के बाद वो क्या करती है, एनर्जी रिलीज करती है। क्या करती है, एनर्जी रिलीज करती है। और वो एनर्जी जो रिलीज वो करती है तो वो डिसकंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज करती है, ये नहीं कि एक बार में ही वो एनर्जी रिलीज कर दिया और क्या हो जाती है, वो बिल्कुल ठंडी हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। इस कारण से इन्होंने ये जो है एक्सपेरिमेंट दिया था और इन्होंने क्या कहा था कि जो ये एनर्जी रिलीज होती है ये किसके रूप में होती है बच्चों, पैकेट्स के रूप में ये एनर्जी रिलीज होती है। किसके रूप में होती है, पैकेट्स के रूप में रिलीज होती है। और ये क्या कहलाते हैं, एनर्जी पैकेट्स कहलाते हैं बच्चों। क्या कहलाते हैं, एनर्जी पैकेट्स कहलाते हैं। और इनको इन्होंने नाम दिया था क्वांटा। क्या नाम दिया था बच्चों, इनको इन्होंने क्वांटा नाम इन्होंने दिया था। ध्यान दीजिएगा मैं वापस से एक बार ये वापस से बताता हूँ आप लोगों को, वापस समझाता हूँ कि अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक रेन ए सॉलिड ऑब्जेक्ट इमिट्स रेडिएशंस over a with range of wavelength and ideal body which emits and absorbs radiations was all wavelength and frequency is called black body radiation। देखिए बच्चों क्या है कि इन्होंने कहा था कि जैसे मान लीजिए कोई एक सब्सटेंस है ये वाला, ठीक है, ये एक मैं मान लेता हूँ कोई मेटल है M, ठीक है, ये कोई मेटल है M, ठीक है। इस मेटल पे क्या है कि मैं इसको क्या करता हूँ, हीट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, इस मेटल को मैं हीट कर रहा हूँ, ठीक है। इस मेटल को मैंने हीट किया और हीट करने के बाद में क्या होगा कि बच्चों ये जो मेटल जो है, या मैं कह दूँ कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, तो ये क्या करेगी, हीट को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। क्या करेगी, इस हीट को एब्जॉर्ब करेगी। और एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या होगा बच्चों, ये इतनी हीट एब्जॉर्ब कर लेगी कि एब्जॉर्ब करने के बाद में बच्चों कुछ देर बाद में क्या करती है कि यहाँ से क्या करती है, एनर्जी रिलीज भी करती है। या इसके अंदर से क्या निकलती है बच्चों, रेडिएशन से निकलती है। क्या निकलती है, इसमें से रेडिएशन से निकलती है। और ये जो रेडिएशंस जो हैं, ये रेडिएशंस ही ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के नाम से जानी जाती है। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान देना है। मैक्स प्लैंक ने ये कहा कि एक ऐसी बॉडी जो क्या नाम से जो एनर्जी जो है इसको एब्जॉर्ब भी करे और एनर्जी है उसको रिलीज भी करे, तो ऐसी बॉडी जो है वो आइडियल ब्लैक बॉडी कहलाती है। क्या कहलाती है, वो आइडियल ब्लैक बॉडी कहलाती है। और हम जानते हैं कि जिस तरीके से हम किसी मेटल, सपोज कीजिए एग्जांपल ले लीजिए कि हम आयरन को क्या करते हैं, हीट करते हैं। ये जैसे मान लीजिए आयरन है, आयरन को हमने क्या किया, हीट किया। हीट करने के बाद में आयरन जो है वो हमें थोड़ी सी लाल कलर की, लाल जो रंग है, कलर है, वो हमें दिखाई उसमें देता है, रेड कलर दिखाई देता है। फिर हम उसको और ज़्यादा हीट करते हैं, मतलब हम उसको और ज़्यादा हीट देते हैं तो हमें डार्क रेड कलर की हमें दिखाई देती है। किस तरीके की दिखाई देती है, डार्क रेड कलर की हमें दिखाई देती है। उसके बाद में हम उस आयरन को और हीट करते हैं, तो और हीट करने के बाद में बच्चों वो जो है ज़्यादा एनर्जी लेवल पर वो क्या करती है कि वाइट कलर की हमें दिखाई देने लग जाती है, ठीक है। और उसके बाद में भी और हम उसको हीट करते हैं तो और हीट करने के बाद वो ब्लू कलर की हमें दिखाई देने लगती है। तो ध्यान देना कि यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए ब्लैक बॉडी है, इसको अलग अलग अपन हीटिंग टेम्परेचर पर अलग अलग टेम्परेचर पे हम इसको क्या करें, हीट करें। तो हीट करने के बाद में ये डिफरेंट टाइप की यहाँ से रेडिएशंस को इमिट करता है। क्या करता है, डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस को इमिट करता है। तो मैं कह सकता हूँ, या प्लैंक ने ये कहा है कि जो ये रेडिएशंस जो हैं वो क्या होती है, ये रेडिएशंस जो है विथ रेंज ऑफ वेवलेंथ, यहाँ पर क्या होती है, अलग अलग वेवलेंथ की ये होती है, यहाँ पर रेडिएशंस होती है। तो इस चीज़ का हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसी रेडिएशंस आपके क्या कहलाती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कहलाती है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये एटम है, क्या है, एटम है, और ये क्या है, मॉलिक्यूल है। अब ये एटम और मॉलिक्यूल है, क्या कर लिया, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया इसने। क्या कर लिया इसने, हीट को एब्जॉर्ब किया। और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद में बच्चों क्या करता है कि उस हीट को एमिट भी करता है। अब हीट को एब्जॉर्ब किया तो उसके अंदर से रेडिएशंस भी निकलेगी, और ये रेडिएशंस जो निकलेगी ये कंटिन्यूअसली नहीं निकलती है। क्या नहीं निकलती है, कंटिन्यूअसली नहीं निकलती है, ये धीरे धीरे डिसकंटिन्यूअसली क्या होता है कि यहाँ से पैकेट्स के रूप में, मैं पैकेट्स के रूप में दिखा देता हूँ इस एनर्जी को। ये एनर्जी जो है वो डिसकंटिन्यूअसली पैकेट्स के रूप में यहाँ से बाहर निकलती है। किस रूप में बाहर निकलती है बच्चों, पैकेट्स के रूप में ये बाहर निकलती है। और ये पैकेट्स क्या कहलाते हैं, अपने क्वांटा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्वांटा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, ये क्वांटा कहलाते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ ए क्वांटा ऑफ रेडिएशंस
इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ध्यान दीजिएगा कि जो एनर्जी जो है ई जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है उस वी की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से हमें प्रोपोर्शनलिटी कौन सी है, ये हटाना है, सिंबल हटाना है, तो हम इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद में हमें ध्यान है कि यहाँ पर हमें क्या बैठाना पड़ेगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बैठाना पड़ेगा। तो ई इक्वल टू अपने पास में क्या हो जाएगा, एच वी हो जाएगा। ई इक्वल टू अपने पास में क्या हो जाएगा, एच वी हो जाएगा। अब ये एच जो है बच्चों क्या है ध्यान दीजिएगा, एच क्या है, ये प्लांक कांस्टेंट है। क्या है बच्चों, प्लांक कांस्टेंट है और इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, वो होती है 6.676 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। इसकी क्या होती है, ये वैल्यू होती है। ये वैल्यू बच्चों आपको याद करना ही पड़ेगा और आपको याद इसको करना भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ई जो है वो क्या कहलाती है, क्वांटम एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, ये क्वांटम एनर्जी कहलाती है। नेक्स्ट आपकी वी जो है ये क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो ये एक्सपेरिमेंट आपके हुआ प्लांक क्वांटम थ्योरी। क्या हुई बच्चों, प्लांक क्वांटम थ्योरी में एक बार फिर से इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ आप लोगों को कि प्लांक ने ये कहा बच्चों कि किसी भी कोई भी मेटल है तो उस मेटल को हम क्या करते हैं, जब हीट करते हैं, हीट करने के बाद में वो बच्चों क्या करते हैं, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करती है और उसमें से एनर्जी को रिलीज भी करती है। क्या करती है, एब्जॉर्ब भी करती है और उस एनर्जी को क्या करती है, रिलीज भी करती है। तो जो बॉडी जो तो ऐसी बॉडी क्या कहलाती है, ब्लैक बॉडी कहलाती है। और इस ब्लैक बॉडी द्वारा जो रेडिएशन इमिट हो रही है तो ऐसी रेडिएशन को हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस भी कहते हैं। और मैक्स प्लैंक ने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बताई है, ये वाली क्या बताई है कि जो अपने एटम है और मॉलिक्यूल्स जो हैं, जब इनको हम हीट करते हैं या किसी भी सब्सटेंस को हम हीट करते हैं तो वो एकदम से ही अपनी एनर्जी क्या करता है, इमिट नहीं करता है, वो उसको डिसकंटिन्यूअसली क्या करता है, उसको इमिट करता है। क्या करता है बच्चों, डिसकंटिन्यूअसली उसको इमिट करता है और धीरे धीरे वो उस एनर्जी को पैकेट्स के रूप में बाहर निकालता है। हम जानते हैं कि कभी भी किसी भी अपने आपके क्या नाम से किसी भी मेटल को हम गर्म करते हैं तो वो मेटल धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होता जाता है। क्यों ठंडा होता है, क्योंकि वो धीरे धीरे बच्चों वहां से उसकी रेडिएशंस को जो है वो पैकेट्स के रूप में क्या करता है, बाहर निकालता है। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। और हमें पता है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो E इक्वल टू एच वी हमारे यहाँ पर आता है। H आपके प्लांक कांस्टेंट है, E क्या है, क्वांटम एनर्जी है, V क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी है। ये हमारे यहाँ पर जो है प्लांक क्वांटम थ्योरी जो है वो बच्चों आज हमारे यहाँ पर कंप्लीट होती है। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इसका आप लोग जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। धन्यवाद।